जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम हम हनुमते नमः। छम क्षेत्रपालाय नमः। बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान। क्या मनुष्य अपना स्वयं का श्राद्ध कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारे गरुड़ पुराण में और भी अन्य शास्त्र में, अन्य पुराणों में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य अपने जीते जी अपना श्राद्ध स्वयं करके जा सकता है। अब आप कहेंगे साहब मरे नहीं तो श्राद्ध का जो पिंडदान देंगे, तर्पण देंगे, वो किसको जाएगा? जब हम यहां से बैठे बैठे अपने पितरों को जल देकर के उनको तृप्त कर सकते हैं, पिंडदान देकर के उनको भोजन देकर के तृप्त कर सकते हैं, तो हम एडवांस में अपने लिए पिंडदान दे सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, कि ये हम जो दान धर्म कर रहे हैं ये हमें मरने के बाद में प्राप्त हो जाए, ये संकल्प के साथ में कि हमारे कोई भी बच्चा नहीं है या ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा। या फिर हमारी अकाल मौत हो सकती है, हमारी बॉडी ही नहीं मिले किसी मनुष्य को, क्रियाकर्म ही सही नहीं हो, हिंसक पशु के द्वारा खा लिया जाए, या फिर बच्चे ही पैदा ना हो, निर्वंशी हो, आग लग करके जल जाए, पता ही नहीं चले, ब्लास्ट के अंदर बम ब्लास्ट हो जाए, उसमें डेड बॉडी समाप्त हो जाए। जब शरीर का कतरा कतरा नहीं मिलता, अंग नहीं मिलता है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति कब मर गया, किस दिन मर गया? तो पिंडदान और तर्पण कब करोगे? इसीलिए शास्त्र में ऐसा बोला गया है कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपने जीते जी अपने स्वयं का पिंडदान कर सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपके मरने पर आपके परिवार वालों ने आपका पिंडदान सही से नहीं किया, आपके लिए कोई दान धर्म नहीं किया, इसलिए इस जन्म में आप वापस उत्पन्न हो गए, तो मन में वो भावना पैदा हो गई और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि आपका दाह संस्कार अच्छे से नहीं हुआ हो, यदि परिवार वालों ने आपके निमित्त दान धर्म नहीं किया हो, तो इस जन्म में आपको पितृदोष के साथ में उत्पन्न होना पड़ता है। सूर्य राहु साथ में बैठ सकते हैं, शनि और सूर्य एक साथ बैठ सकते हैं, इसे भी पितृदोष कहा जाता है। तो मनुष्य स्वयं का पिंडदान खुद भी कर सकता है, किसी पंडित को जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है उसको प्रतिनिधि बना करके अपना स्वयं का पिंडदान करवा सकता है।
इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यदि आप निर्वंशी हो, यदि आपके यहां बच्चे उत्पन्न नहीं हुए, यदि आपके यहां लड़का उत्पन्न नहीं हुआ हो और आपका वंश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रहा हो, कोई भी भाई नहीं है, भाइयों के बच्चे पैदा नहीं है, कोई कुल में नाम लेने वाला नहीं बचा हो, तो आपको अपने जीते जी जितना हो सके पितरों के निमित्त दान कर देना चाहिए। पितरों के निमित्त जितनी भागवत जी हो उतनी भागवत जी करा देना चाहिए, उतना आपको नारायण बलि करवा देना चाहिए, और अमावस्या के दिन विशेष तौर से खिचड़ी बना के दान देना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मरने के बाद में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, पंच तत्व की आवश्यकता पड़ती है, वो सब चीज आपको अपने मरने के बाद में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए उन सब चीजों का दान करो जो आपको मरने के बाद में आवश्यकता होती है। बस यही अपने जीते जी का पिंडदान और श्राद्ध कर्म हो गया। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।